मोटर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग मोटर। मोटर किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से उसका कनेक्शन, किस तरीके से मोटर कार्य करता है और किस तरीके से उसका कनेक्शन होता है। मोटर दो प्रकार के होते हैं, पहला एसी मोटर और दूसरा डीसी मोटर। एसी मोटर और दूसरा डीसी मोटर। मोटर में वाइंडिंग दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला रनिंग वाइंडिंग, आप ध्यान देंगे तो क्या है, रनिंग वाइंडिंग, और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। और इसके एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, क्या एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के क्या बनते हैं, कॉमन। क्या बनते हैं, कॉमन, जिसमें हम फेस पावर सप्लाई को कॉमन पॉइंट पे हम देते हैं। या तो हम बाहर कॉमन बनाते हैं कभी कभी, या तो हम इनसाइड। कभी कभी आप फैन में देखेंगे कि अंदर से तीन तार, एक तार, दो तार रनिंग साइड में जुड़ते हैं, एक तार बाहर निकलता है। पंखे में तीन तार होते हैं और कभी कभी आप देखें चार तार। तो जो चार तार निकले होते हैं कलर कोड से पहचान लेते हैं कि जैसे ब्लैक ब्लैक है तो हम समझ लेते हैं रनिंग है, अगर येलो येलो है या रेड रेड है तो हम समझ जाते हैं ये रनिंग है, स्टार्टिंग है। लेकिन अगर के RYB मतलब ब्लू रेड येलो दिया है, अब हम कैसे पहचाने कि कॉमन कौन सा है, तो हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, रेजिस्टेंस। और दूसरा कंटिन्यूटी टेस्ट करके पहचानते हैं कि कौन सा रनिंग और कौन सा कॉमन है। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के कॉमन बनते हैं, और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के जो कि कंडेंसर में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, कंडेंसर में। कंडेंसर में रनिंग पॉइंट पे न्यूट्रल दिया जाता है। अगर के मोटर इन केस आपने रनिंग में ना देके स्टार्टिंग में दे दिया न्यूट्रल, तो मोटर की दिशा, मोटर की दिशा जो सीधा घूमना है वो मोटर की दिशा इस तरीके से घूमना है, मान लो इस दिशा से, लेकिन मोटर घूमने लगा इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, तो एक मोटर उल्टा घूमने लगा। तो मोटर उल्टा घूमे तो अभी छत पंखा आपने लगाया और कनेक्शन किए, और कनेक्शन करने के बाद पंखा इस तरीके से रोटेट होना चाहिए और इस तरीके से ना रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होने लगा, तो फिर क्या दिक्कत होगा, न्यूट्रल पॉइंट दिया गया, ये रनिंग में देगा, स्टार्टिंग में दिया गया, तो सिर्फ इसी तार को, इसी वायर्स को आप चेंज करना है, न कि कॉमन को। कॉमन को बिल्कुल टच नहीं करना है। अगर कोई भी मोटर, छोटा मोटर हो या बड़ा मोटर हो, वो हो सकता है 2800 आरपीएम का हो, या 1440 आरपीएम को हो, या 960 आरपीएम को। अगर आपने कनेक्शन किया, मोटर की दिशा क्लॉक एंटी हो गया, एंटी क्लॉक मतलब सीधा रोटेट दिशा में ना घूम के उल्टा घूमने लगा, तो आप इस बात को बिल्कुल परफेक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि मोटर वाइंडिंग में कोई भी डिफेक्ट या कोई भी फर्क नहीं है, आपके कनेक्शन में डिफरेंट है। आपका कनेक्शन जो किया गया है, आप न्यूट्रल को इसमें चेंज करना है। कहां चेंज करना है, इसमें। अगर के इसमें दिए गए हैं और एक कलर कोड में कभी कभी गलत हो जाता है, तो अगर इसमें दिया मोटर उल्टा घूम रहा है तो यहां से निकालकर यहां चेंज करना है, इसी न्यूट्रल तार को इधर उधर चेंज करना बस, और मोटर की दिशा आपका सही मिलेगा। समझ गए। और स्टार्टिंग वाइंडिंग, हाँ, जब आप बड़ी मोटरों में जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न मतलब आपका जो कॉल की टर्निंग है वो ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ वायर्स चेंजिंग मतलब आपके वायर्स का नंबर चेंज हो सकता है, हो सकता नहीं होगा। आप छोटी मोटरों में रहेंगे 34 नंबर, जैसे आपने ये तार को आपने देखा कि इस तार का आप अगर कूलर मोटर्स बांधते हैं या बड़ी मोटर, जैसे कि आप इस छोटे मोटर को बांधते हैं, तो इसकी क्वाल साइज और क्वाल के टर्न कम हो सकते हैं, क्वाल की साइजें कम हो सकती है,
और इसके वायर पतले हो सकते हैं। लेकिन जब आप बड़ी मोटरों में जाते हैं, जैसे पंजाब फैन या कूलर मोटर में, बड़ा मोटर ले आओ, तो इसके वायर बदल जाएंगे, इसके नंबर बदल जाएंगे। जैसे कि ये 34 नंबर है, ये कितना 34, और जैसे कि ये बड़ी मोटर है, कूलर का है, किसका, कूलर का, तो इसके वायर के नंबर बदल जाएंगे। जैसे अभी इसमें कितना लग रहा था 34 नंबर, अब इसमें आ गया 31 32 नंबर। ये मोटे वायर होंगे थोड़ा सा, इसके टर्न अगर वायर थोड़ा मोटा होगा तो टर्न कम होंगी, बट क्वाल की साइजें बड़ी होंगी, क्वाल की साइजें बड़ी होंगी। तो इसी प्रकार जैसे कि अब इसकी सूत बढ़ जाते हैं, जैसे कि एमएम में, जैसे अब ये देखो 1.25 इंची का स्टेटर है, मतलब 10 सूत का, कितने का 10 सूत का। अब इसके आप देखेंगे तो 3 तार निकले हुए हैं, कितने 3 तार, यानी कि इसका जो कॉमन है ये अंदर से बनाया गया, कहां से, अंदर से। लेकिन इस मोटर का आप देखेंगे 4 तार निकले हुए हैं, यानी कि आप काम ये पहचानना आसान हो गया कि एक येलो और ग्रीन मिला के आपने देखा कि ये रनिंग हो गया, ये हो गया स्टार्टिंग। अब एक रनिंग एक स्टार्टिंग मिला के कॉमन बनाए और एक स्टार्टिंग एक रनिंग मिला के कंडेंसर जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए कंडेंसर। अपने पास कंडेंसर है नहीं ले आओ। तो अंदर से पहचान हम कैसे करेंगे कि ग्रीन वाली की रनिंग है या येलो वाली की स्टार्टिंग? एक कंटिन्यू टेस्ट करके और डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर से, वो बताएंगे आपको अच्छे से। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में ये जोड़ते हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, ये कंडेंसर। तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में, जैसे कि आपने देखा यहाँ कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के हमने क्या क्या जोड़ दिया, इसको कंडेंसर जोड़ दिया, राइट। और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग मिला के हमने क्या बनाया, कॉमन। क्या बना दिया, कॉमन। अब इसमें हम फेस देंगे, इसमें क्या देंगे, फेस। टेस्टर से चेक करेंगे न्यून लैंप इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस वायर्स में न्यून लैंप इंडिकेट करना चालू करेगा आप समझ लो फेस है, और वो इसमें कॉमन में देंगे। किसमें देंगे, कॉमन में। और क्या देंगे, न्यूट्रल। और हमारे मोटर के अंदर जो इसमें बनेंगे ईएमएफ, क्या बनेंगे, ईएमएफ। इसके अंदर क्या बनेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय शक्ति जो कि विद्युतीय ऊर्जा को, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता, ये किसके माध्यम से हुआ, ईएमएफ के माध्यम से। ईएमएफ के माध्यम से, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके माध्यम से हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट 2 प्रकार के हैं, पहला एक टेम्परेरी मैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट। आपने डीसी फैन देखे हैं घर में 12 वोल्ट के, जो आप कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे तो फील्ड कॉइल जो होते हैं ये राउंड के, वो चुंबक का बना होता है। परमानेंट मैग्नेट, क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट मैग्नेट। लेकिन ये है टेम्परेरी मैग्नेट। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट। जब आप विद्युतीय ऊर्जा की पावर सप्लाई इसमें देंगे तो ये मैग्नेट उत्पन्न करता है। क्या बोलता है, मैग्नेट। कैसे उत्पन्न करता है, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। एक पोल, जैसे ए पोल जब यहां से मैग्नेट फील्ड बनाता है तो दूसरे पोल को पकड़ने के लिए यहां आता है, और ए पोल जब मैग्नेट बनाता है तो ए पोल यहां से इस पोल को पकड़ने की कोशिश करता है।
ये मैग्नेटिक पावर शक्ति रोटेट होता है। क्या होता है? रोटेट। ये इस तरीके से घूमता है, इस पोल को पकड़ने की कोशिश करता है, और जब इसमें फील्ड एमएफ बनता है तो ये इस पोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ जैसे ये मैग्नेट पावर शक्ति यहाँ पे आता है, ये घूम के फटाक से यहाँ आ जाता है और ये घूम के यहाँ चला जाता है। और इसी तरीके से मोटर अपना कार्य करता है, जो रोटेट घूमता रहता है। रोटर है ना, जो रोटर वो जाओ, हाँ ले। जब इसको घुमाते हैं तो ये क्या होता है कि जब जहां से मैग्नेट बनना चालू होता है तो एक पोल इसको पकड़ने की कोशिश करता है और एक घूम जाता फटने से। अब यहां जब मैग्नेट बना तो एक पोल इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये पोल किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है? इसको। और जब ये पोल यहां आता है और ये फटाक से इसको पकड़ने की कोशिश करता है और ये इसी दिशा में हमेशा घूमना चालू हो जाता है। मैग्नेट ये कैसे घूम रहा है? मैग्नेटिक शक्ति के माध्यम से विद्युतीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर दिया। और हम इसमें लगाते हैं डेना, और वो डेना फाइबर का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है। और ये घूमने के साथ डेना घूमता है, और डेना क्या करता है? एयर कटर्स, हवा को काटते हुए फ्लो करता है। उसके डिजाइनिंग और इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस प्रकार से किया जाता है डेना का कि वो एयर्स को पता लगा दिया और इसे चैन चढ़ा दिया तो हवा ना देके फिर चक्के को घुमाना चालू करेगा, राइट। बट जब मोटर के पोल्स ज्यादा होंगे तब वो पावर शक्ति उसकी बढ़ेगी। इसलिए मोटर के आरपीएम किस पे निर्भर है? पोल्स और वोल्टेज पे। मोटर के आरपीएम किस पे निर्भर है? पोल्स और वोल्टेज। अगर के जिस मोटर का पोल्स ज्यादा होंगे, जिस मोटर के पोल्स ज्यादा होंगे उसकी आरपीएम कम होंगे। आप दिमाग में सेट कर लो ना, लिख लेना, लिख लो। जिस मोटर के पोल्स अधिक होंगे, जिस मोटर के पोल्स अधिक होंगे उस मोटर के आरपीएम्स कम होंगे, बट उस मोटर के पावर शक्ति ज्यादा होंगे। जिस मोटर के पोल्स अधिक होंगे उस मोटर का आरपीएम कम होगा, बट पावर शक्ति उस मोटर का ज्यादा होगा। जिस मोटर का पोल्स कम होंगे, जिस मोटर का पोल्स कम होंगे उस मोटर के आरपीएम ज्यादा होंगे, बट पावर शक्ति उसका कम होगा, उसका पावर शक्ति कम। जैसे 4 पोल्स के मोटर है तो इसका आरपीएम 1440 है। ये 4 पोल्स के मोटर है, इसके आरपीएम 1440 है। इसकी आरपीएम भले कम है लेकिन इसकी पावर शक्ति ज्यादा है। आप इस मोटर की बात करें, ये मोटर 2 पोल की है। कितने पोल की? 2 पोल की। इसकी आरपीएम ज्यादा है 2800। इसकी आरपीएम ज्यादा है बट इसकी पावर शक्ति कम है। जब इसका रोटर आप देखेंगे घूमना स्पीड, शादी विवाह में टेंट वेंट में देखते हैं ना, लगा रहता है, बड़े तेजी के साथ फर्राटा फैन लगा कर बड़ी दूर तक हवा फेंकता है, लेकिन उसके पंखे को पकड़ लेते तो पंखा घूम घूम करके उधर रुक जाता है, नहीं रुक जाता। लेकिन जो बड़ी मोटरें जो स्लो चलते हैं, कूलर, आप इसके रोटर को पकड़ो, ये स्लिप करके निकल जाएगा आगे। क्यों? क्योंकि पोल्स ज्यादा है, इसकी पावर शक्ति ज्यादा है। आरपीएम भले कम है लेकिन पावर शक्ति ज्यादा है। समझ में आ रहा है मेरी बात? लिख लो। तो जिस मोटर के पोल्स कम होंगे उसके आरपीएम ज्यादा होंगे लेकिन पावर शक्ति कम होगा उसका। जिस मोटर का पोल्स ज्यादा होगा उसके आरपीएम कम होंगे बट पावर शक्ति उसका ज्यादा होगा। समझ में आया मेरी बात? ओके।